नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पोस्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अब से कुछ देर पहले फिर बड़ा धमाका हुआ है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट लॉन्चर से एक इमारत पर धमाका किया गया है। इस हमले में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले ये एक और बम धमाका हुआ है, जिसमें एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और 3 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि इस धमाके की चपेट में आए, जो कि जख्मी हुए हैं। और शक इस पूरे हमले का आईएसआईएस खुरासान पर जताया जा रहा है। और आज पोस्टर में हम आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बुनी साजिश की सबसे बड़ा सबूत दिखाने वाले हैं, और वो सबूत है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क महज एक नाम या फिर एक आतंकी संगठन ही नहीं है, बल्कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो खौफनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बरसों से अफगानिस्तान में करता रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल पहले सोवियत रूस की फौज और फिर अमेरिकी सेना के खिलाफ किया। लेकिन आज हम आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इसी खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर देंगे। हक्कानी नेटवर्क के हाथ काबुल की कमान। हक्कानी नेटवर्क किसी भी मायने से तालिबान का वेलविशर नहीं है, क्योंकि उसकी वो एक आईएसआई और पाकिस्तान की कठपुतली है। अफगानिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क का राज। चाहे सरकार किसी भी बने, हक्कानी नेटवर्क अपने आप में सुप्रीम माना जाएगा। आईएसआई का खौफनाक हथियार हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के साथ जो मेल मिलाप काफी पुराना है, फेमस है, जिसके बारे में तालिबान को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। अफगानिस्तान का गुनहगार पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान का कभी भी वेलविशर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को भी पता है, अफगानिस्तान को भी पता है। अफगानिस्तान में 20 साल के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान में जो सरकार बनती दिख रही है, उसकी तस्वीर इतनी खौफनाक है कि उसे देखकर दुनिया परेशान है। दरअसल दुनिया की परेशानी का सबब है अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की सरकार। चूंकि इस सरकार में वो आतंकी सरगना शामिल होंगे जो कल तक अमेरिकी और नाटो फौज से छिपते फिर रहे थे, लिहाजा पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दुनिया भर के आतंकियों का गढ़ ना बन जाए। क्योंकि काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान सरकार का जो अक्स सामने आ रहा है, वो वाकई डराने वाला है। दरअसल तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की कमान हक्कानी नेटवर्क को सौंपी है। तालिबान ने अपना जो सिक्योरिटी नेटवर्क है काबुल का, वो हक्कानी नेटवर्क को दे दिया है, जो अपने आप में डिजास्ट्रस होने वाला है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क किसी भी मायने से तालिबान का वेलविशर नहीं है, क्योंकि उसकी वो एक आईएसआई और पाकिस्तान की कठपुतली है। और पाकिस्तान तालिबान को न्यूज़ में रखने के लिए हक्कानी नेटवर्क को हमेशा एक्टिवेटेड रखेगा। ये पूरे विश्व के लिए, अफगानिस्तान के लिए और स्पेशली भारत के लिए डिजास्टर्स है।
हक्कानी नेटवर्क वो आतंकी संगठन जो आज की तारीख में अफगानिस्तान में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। हक्कानी नेटवर्क यानी वो आतंकी संगठन जिसे दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शैडो आर्मी कहा जाता है। हक्कानी नेटवर्क यानी वो आतंकी संगठन जिसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अफगानिस्तान में हजारों मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। हक्कानी नेटवर्क यानी दुनिया की वो आतंकी तंजीम जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का अक्स कहा जाता है। जिस दिन से आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क वजूद में आया है, उसी दिन से उसके आतंकी सरगनाओं और आतंकियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कुछ इस कदर गहरे रिश्ते बने कि दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान में तबाही और बर्बादी की एक नई इबारत लिख डाली है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के रिश्ते किस कदर मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने सार्वजनिक तौर पर इस बात का इकरार किया था कि अफगानिस्तान में ऑपरेट करने वाली आतंकी तंजीमों का पाकिस्तान से दोस्ती का रिश्ता है। वहाँ पे गुल बहादुर भी है, हाजी नजीर का ग्रुप भी है और उसमें जलालुद्दीन हक्कानी का ग्रुप जो है जिसको हक्कानी नेटवर्क कहते हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और जो मुस्तकबिल की हुकूमत जो अफगानिस्तान में आएगी उनका बड़ा किरदार होगा। ये तो जो नक्शा बदलने वाला यही नहीं, 70 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना के खिलाफ लड़ने वाले और पाकिस्तान की एक और आतंकी तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के सरगना खलील उर रहमान ने भी एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान के लिए हक्कानी नेटवर्क की अहमियत को बेनकाब किया था। हक्कानी नेटवर्क वो तहरीक तालिबान का हिस्सा है, बल्कि तहरीक तालिबान का नैब अमीर है। जिस तहरीक का हक्कानी नेटवर्क नैब अमीर है उसका दफ्तर कतर के अंदर है, और कतर के अंदर जो दफ्तर है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की मई 2020 की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ही वो आतंकी संगठन है जिसकी बदौलत ISI अफगानिस्तान के दूसरी आतंकी संगठनों से अपने रिश्ते बनाकर रखता है और साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क के जरिए उन पर काबू भी रखता है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही है जो हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अफगानिस्तान में हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराती है और बदले में हक्कानी नेटवर्क के आतंकी सरगना अफगानिस्तान में उसके इशारे पर उसकी बुनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सुरक्षा जानकारों का भी मानना है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कोई भी बने, लेकिन सत्ता की चाबी हक्कानी नेटवर्क के पास रहेगी। यानी अफगानिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की दखल अंदाजी बढ़ने वाली है। काबुल की सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क को देने का मतलब ये नहीं है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, हक्कानी नेटवर्क अपने आप में सुप्रीम माना जाएगा, क्योंकि तालिबान इससे रिलेटेड ज़रूर प्रिकॉशन रखेगा, क्योंकि तालिबान के कैरेक्टर में नहीं है कि वो पावर शेयरिंग किसी के भी साथ करे। हक्कानी नेटवर्क को एक अच्छा उन्होंने मौका दिया है चाहे अपने तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो काबुल की कमांड अपने हाथ में रखेगा। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके लोया पख्तिया में हक्कानी नेटवर्क ने अपना गढ़ बना रखा है। इस इलाके को ग्रेटर पख्तिया भी कहा जाता है। लोया पख्तिया यानी आज के अफगानिस्तान के खोश्त, पख्तिया, पक्तिका, लोगर और गजनी सूबों के कुछ हिस्से और पाकिस्तान के खुर्रम घाटी का कुछ भाग।
दरअसल अफगानिस्तान के पख्तिया, पख्तिका और खोश्त वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल सटे हुए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ 550 किलोमीटर लंबी सरहद को शेयर करता है। आइए अब आपको हक्कानी नेटवर्क और ISI के रिश्तों पर सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्तों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस तस्वीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मौजूदा चीफ फैज हमीद, तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क नाच रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के साथ जो मेल मिलाप काफ़ी पुराना है, फेमस है, जिसके बारे में तालिबान को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, भारत को भी पता है। ISI चीफ फैज जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क के साथ मिल रहे हैं, बैकडोर चैनल्स में, फ्रंट चैनल्स में नमाज अदा हो रही है, बॉनहोमी सी दिखाई जा रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान को पूरा विश्वास है हक्कानी नेटवर्क के ऊपर, और वो हक्कानी नेटवर्क के थ्रू तालिबान में हमेशा अपना एक से रखना चाहेंगे, अपनी एक होल्ड रखना चाहेंगे कि वो तालिबान के साथ काम कर पाएँ। इसके लिए इस समय तालिबान जो कि इंडिकेटर्स नहीं दे रहा, उसके बावजूद इसका खतरा पूरी दुनिया को, स्पेशली अफ़गानिस्तान और तालिबान को हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क एक है, और इन दोनों का एक होना न तालिबान के लिए अच्छा है और ना ही अफ़गानिस्तान के लिए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की बदौलत ही हक्कानी नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में बड़े इत्मीनान से अपने आतंक के कारोबार का नेटवर्क चलाता रहा, और अब उसके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। दरअसल 20 साल चली इस जंग में पाकिस्तान की इस खौफनाक साजिश का सबसे ज्यादा खमियाजा अफगानिस्तान की आवाम को उठाना पड़ा है, और आज आलम यह है कि एक बार फिर अफगानिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र साल 2012 में, यानी कि आज से ठीक 9 साल पहले ही एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, उसी आतंकी तंजीम यानी कि हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान समर्थन करता है। अब पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के बीच रिश्ते का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अफगानिस्तान पे तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तानी सियासतदान खुलेआम तालिबान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के रिश्तों को बेनकाब करने के लिए बस एक नाम ही काफी है, जलालुद्दीन हक्कानी, यानी हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखने वाला आतंकी। जलालुद्दीन का जन्म 1939 में अफगानिस्तान के पख्तिया सूबे के कारजगे इलाके में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया से अपनी तालीम पूरी करने के बाद जलालुद्दीन पाकिस्तान के पेशावर के एक मदरसे में मौलवी बन गया, लेकिन 1979 में सोवियत रूस की सेना के अफगानिस्तान में घुस आने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी ने हिज़्ब-ए-इस्लामी में शामिल होकर उसके खिलाफ जंग लड़ी। साल 1984 तक जलालुद्दीन हक्कानी का कद और रुतबा इतना बढ़ चुका था कि वो अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हिज़्ब-ए-इस्लामी का कमांडर बन चुका था। हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद जलालुद्दीन हक्कानी ने 1995 में रखी थी। उस दौर में ISI ने हक्कानी आतंकियों को ट्रेनिंग और पैसे मुहैया करवा